हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। देश में पेट्रोल डीजल के दाम हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज फिर 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 16 दिनों के अंदर 14 बार ईंधन महंगा हुआ है। तब से अब तक पेट्रोल और डीजल 10 रुपए से ज्यादा महंगे हुए हैं। देश में बढ़ रहे जल संकट को देखते हुए एक बार फिर से पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को तालाबों का निर्माण करने को कहा है। पीएम ने अपने अपने संसदीय क्षेत्र में आजादी के 75वें साल के मौके पर अमृत महोत्सव के तहत 75 तालाबों का निर्माण करने को कहा। पीएम मोदी आज भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। वहीं आज बीजेपी के सभी मंडलों, जिला कार्यालयों में ध्वजारोहण देखने को मिलेगा। साथ ही शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सभी किसी न किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं पार्टी के स्थापना दिवस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी को जानिए कैंपेन की शुरुआत करेंगे। नड्डा आज भाजपा मुख्यालय पर ध्वजारोहण करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी करने वाले हैं। यहाँ रक्तदान शिविर का भी आयोजन देखने को मिलेगा। आज हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ताल ठोकने वाली है। आज हिमाचल प्रदेश की मंडी में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान रोड शो करने वाले हैं। ईडी ने 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चावल भूमि घोटाले मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की संपत्ति कुर्क की है। कुर्की की इस कार्रवाई में संजय राउत की पत्नी की दादर स्थित 2 करोड़ की प्रॉपर्टी और प्रवीण राउत की 9 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने जानकारी दी है कि बीते दिन 3 महीनों में 42 आतंकवादी मारे गए हैं। 2021 में विभिन्न आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में कुल 32 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 22 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है। इनमें 4 पाकिस्तान बेस्ड यूट्यूब चैनल हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये चैनल भारत की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और विदेश संबंधों में दुष्प्रचार कर रहे थे। 3 ट्विटर अकाउंट, एक एफबी अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट भी ब्लॉक कर दी गई है। बिहार के शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 18 अप्रैल के लिए टाल दी है। बिहार सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि 1 अप्रैल को राज्य सरकार ने कानून में कई बदलाव किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी सविता कोविंद ने एम्स्टर्डम के डैम स्क्वायर में पुष्पांजलि समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति कोविंद नीदरलैंड के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। श्रीलंका ने ओस्लो, नार्वे, बगदाद और इराक में अपने दूतावास और सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में अपने महावाणिज्य दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान युवा संवाद करने वाले हैं, जिसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के 16 लाख से ज्यादा युवा प्रत्यक्ष और वर्चुअल जुड़ेंगे। इस दौरान विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के प्रशिक्षण कार्यक्रम और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। पिछले कई सालों से लंबित रेल परियोजनाओं को लेकर मंगलवार को रतलाम मंडल के डीआरएम ने इंदौर के उद्यमियों से चर्चा की है। वहीं उनकी परेशानियों को भी जाना है। मालवा चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में इंदौर और आसपास के जिले के विभिन्न उद्यमियों ने खास तौर पर महू से धनबाद के बीच गेज कन्वर्जन का मुद्दा उठाया। लंबे समय बाद 7 अप्रैल को बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा होगी। 7 महीने बाद होने जा रहे सामान्य सभा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इसके लिए रणनीति बनाना शुरू कर दी है। सत्ता पक्ष करीब 900 करोड़ का बजट लाने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष पानी, सड़क और नए एजेंडे के साथ सत्ता पक्ष की घेराबंदी करेगा। जबलपुर के मदन महल पहाड़ी से विस्थापित किए गए कई परिवार को अब तक सरकारी आवास का लाभ नहीं मिला है। अधिकारियों पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए विस्थापित परिवारों ने गढ़ा थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया। अधिकारियों से जल्द पक्के आवास मुहैया कराने की मांग की है। नारायणपुर कलेक्टर और एसपी कुरुशमनार में आयोजित समस्या निवारण शिविर में पहुंचे ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए, सभी मूलभूत सुविधाएं भी पहुंचाई जाए।
दुर्ग के श्री राम जानकी मंदिर के बड़े मठ की संपत्ति संरक्षण की मांग को लेकर चंडी मंदिर क्षेत्र के वार्ड वासियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया। विधायक अरुण वोरा भी इस अभियान का हिस्सा बने। भाजपा किसान मोर्चा ने महासमुंद में बिजली कटौती लो वोल्टेज के विरोध में विद्युत विभाग के सामने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि बिजली कटौती से किसान परेशान हैं। आरोप लगाया कि शहर में नेता रहते हैं, इसलिए वहां की बिजली गुल नहीं होती, जबकि ग्रामीण इलाके में अघोषित बिजली कटौती की जाती है। बिलाईगढ़ में रोजगार सहायकों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। कर्मचारियों की दो मुख्य मांगे हैं, जिनमें कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि मनरेगा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, उसे पूरा करें। रोजगार सहायकों का मानदेय और वेतनमान निर्धारण कर 1966 का सिविल सेवा आचरण नियम लागू करें। भाटापारा में जनपद कार्यालय के सामने मनरेगा कर्मियों और रोजगार सहायक संघ की हड़ताल जारी है। मनरेगा कर्मियों का कहना है कि राज्य सरकार ने चुनाव के पहले जो घोषणा की थी उसे पूरा करे। 2 सूत्री मांग पूरा नहीं होने पर कर्मचारियों में नाराजगी है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल में घोटाले की आशंका को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने हाईकोर्ट से जवाब के लिए समय भी मांगा है। अब मामले पर अगली सुनवाई 1 सप्ताह के बाद होगी। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ब्लॉक स्तर तक सभी कार्यालय को लोक प्राधिकारी घोषित किया है, जिस पर लगी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग का कोई जवाब नहीं आया। मामले पर सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी ने आज बीजेपी स्थापना दिवस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने देश को नुकसान पहुंचाया। परिवारवाद पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्होंने युवाओं के साथ विश्वासघात किया। ये संविधान को कुछ नहीं समझती। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। त्राल इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ऑपरेशन में लगी है। कश्मीर आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि दोनों आतंकी श्रीनगर में हाल ही में हुई कई आतंकी घटनाओं में शामिल थे। ये सरपंच की हत्या में भी शामिल थे। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज फिर 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 16 दिनों के अंदर 14वीं बार ईंधन महंगा हुआ है और तब से अब तक पेट्रोल डीजल 10 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ताल ठोकेगी। आज हिमाचल प्रदेश के मंडी में दिल्ली के सीएम, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान रोड शो करेंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने मंगलवार को इमरजेंसी हटाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने 1 अप्रैल को बिगड़ती स्थिति की वजह से इमरजेंसी लगाने का फैसला किया था, लेकिन इसके बाद से ही उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। आज गोयल मेलबर्न विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेलबर्न विश्वविद्यालय हमारी भविष्य की योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है। बीजेपी का एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है। राज्यसभा में बीजेपी के सदस्यों की संख्या 100 की पार हो चुकी है। हमें देश के लिए खुद को खपा देना है। वोट बैंक की राजनीति को पीएम मोदी ने आज बीजेपी स्थापना दिवस पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि परिवारवादी पार्टियों ने देश को नुकसान पहुंचाया। परिवारवाद पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। इन्होंने युवाओं के साथ विश्वासघात किया। ये संविधान को कुछ नहीं समझते। कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अडिग रहता है। जब पूरी दुनिया 2 विरोधी ध्रुवों में बटी हो, तब भारत को ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है।
मोदी ने कहा कि इस अमृतकाल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय और समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचार बीज के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृतकाल बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। दिल्ली में पार्टी के स्थापना दिवस पर बड़ी संख्या में भाजपाई रक्तदान भी कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय में दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे, राजमाता सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी कार्यालय में झंडा भी फहराया। इस दौरान राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी उनके साथ मौजूद रहे। आज हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ताल ठोकेगी। आज हिमाचल प्रदेश की मंडी में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान रोड शो करेंगे। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। त्राल इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ऑपरेशन में लगी है। कश्मीर आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि दोनों आतंकी श्रीनगर में हाल ही में हुई कई आतंकी घटनाओं में शामिल थे, कि सरपंच की हत्या में भी शामिल थे। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज फिर 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 16 दिनों के अंदर 14वीं बार ईंधन महंगा हुआ है। तब से अब तक पेट्रोल डीजल 10 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं। आज गोयल ने मेलबर्न विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि मुझे उम्मीद है मेलबर्न विश्वविद्यालय हमारी भविष्य की योजनाओं में एक साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया में कहा कि दुनिया आज महामारी और दूसरी चुनौतियों का सामना कर रही है, जो हम सबके लिए चिंता का विषय है। इसके बावजूद भारत और ऑस्ट्रेलिया ने विचारों में, दृष्टिकोण में और उद्देश्य में समानता का प्रदर्शन किया है। हमारे लोगों और व्यापारी संबंधों में निकटता आई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने मंगलवार को इमरजेंसी हटाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने 1 अप्रैल को बिगड़ती स्थिति की वजह से इमरजेंसी लगाने का फैसला किया था, लेकिन इसके बाद से ही उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ लगातार गहराते आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में चीन के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। श्रीलंकाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि उसने चीन को सब कुछ बेच दिया। चीन दूसरे देशों को उधार देकर सब कुछ खरीद रहा है। भारत ने यूक्रेन के बूचा शहर में आम नागरिकों को बर्बरता से मारने की घटना की निंदा की और इस पर चिंता व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच का समर्थन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहली बार रूस के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी है। परिषद में भारत के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि बूचा में नागरिक हत्याओं की हालिया रिपोर्टें बहुत परेशान करने वाली। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 42वां दिन है। यूरोपियन यूनियन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को घेरने के लिए अब उनकी बेटियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की एक बेटी नीदरलैंड में रहती है। हालांकि रूस ने कभी उनकी पहचान को उजागर नहीं होने दिया। देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1086 नए मामले, 1198 लोग हुए डिस्चार्ज, 71 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या 11,000 के पार। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान युवा संवाद करने वाले हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के 16 लाख से ज्यादा युवा प्रत्यक्ष और वर्चुअल जुड़ेंगे। इस दौरान विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के प्रशिक्षण कार्यक्रम और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज भी चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम दोपहर 1:30 बजे खैरागढ़ चुनावी प्रचार में जाएंगे। दोपहर 2 बजे सलोनी में आम सभा को संबोधित करेंगे। सीएम 3 बजे बेजलदेही में आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। राजधानी भोपाल में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बड़ी सौगात देंगे। सीएम अमृत योजना के तहत 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही सीएम कोलार में बायो सीएनजी गोवर्धन प्लांट का भी भूमि पूजन करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की रामनवमी मनाने के सर्कुलर पर मचे घमासान को लेकर कहा कि कांग्रेस अंतर्विरोध से जूझने वाली पार्टी बन गई है। न नीति है न नेतृत्व। कई बार कांग्रेस बीजेपी की नकल करने की कोशिश करती है, उसके कारण अंतर्विरोध के सुर निकलते हैं।
प्रदेश के कटनी में यातायात के लिए जल्द ही सबसे ऊंचा ओवरब्रिज शुरू होने जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 7 अप्रैल को यानी कल इस रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इसके खुलते ही ट्रैफिक जाम के झंझट से लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। रेलवे के अधिकारियों ने इस ब्रिज को कटनी के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। पंजाब में सरकार बनने से उत्साहित आम आदमी पार्टी अब छत्तीसगढ़ में एक्टिव हो गई है। पार्टी अब तक प्रदेश के 17 जिलों में जिला और ब्लॉक पदाधिकारियों की बैठक ले चुकी है। इसी सिलसिले में मनेंद्रगढ़ में आयोजित बैठक में कई लोगों ने पार्टी में प्रवेश किया। मध्य प्रदेश में एसडीएम और एसडीओपी की तबादला सूची में गृह विभाग की एक बड़ी चूक सामने आई है। रविवार देर रात गृह विभाग ने 167 एसडीएम और एसडीओपी की तबादला सूची जारी की थी। इनमें 2 ऐसे अफसर हैं जिनमें से एक डीएसपी स्तर के अफसर का 6 माह पहले कोरोना काल में मौत हो गई, जबकि दूसरे एसडीओपी 5 महीने पहले रिटायर्ड हो गए। ग्वालियर जिले में भी नर्सिंग परीक्षा के दौरान नकल की तस्वीर सामने आई है। प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षार्थी नकल करते नजर आए। सोशल मीडिया पर अब ये वायरल हो रहा है। कल जया रोगी अस्पताल में परीक्षा आयोजित हुई थी। कुछ दिन पहले मुरैना में भी नर्सिंग परीक्षा में नकल की तस्वीरें आई थी। भिंड में फसल का उचित दाम नहीं मिलने पर किसानों ने कृषि मंडी के दफ्तर में हंगामा किया। इस दौरान किसानों ने कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने मामला शांत कराया। प्रशासन ने खरीदी नहीं करने वाले 48 व्यापारी के लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ व्यापम घोटाले की आशंका को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने हाईकोर्ट से जवाब के लिए समय मांगा है। अब मामले पर अगली सुनवाई 1 सप्ताह के बाद होगी। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ब्लॉक स्तर तक के सभी कार्यालयों को लोक प्राधिकारी घोषित किया है, जिस पर लगी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सामान्य प्रशासन विभाग का कोई जवाब नहीं आया। मामले पर सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। रायपुर के कैलाशपुरी में कथित अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पीड़ितों की याचिका पर हाईकोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग की। इस मामले में अब कल सुनवाई होगी, लेकिन इससे पहले ही निगम अमले ने तीनों मकानों को ढहा दिया। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बनकर तैयार है। एमपी बोर्ड का रिजल्ट 24 से 30 अप्रैल के बीच आने का अनुमान है। 30,000 शिक्षकों ने 1 करोड़ 30 लाख उत्तर पुस्तिकाएं जांची है, जिसमें प्रदेश के 8 लाख स्टूडेंट्स शामिल हैं। कमिश्नर प्रणाली को लेकर आईबीसी 24 की 3 अप्रैल की पड़ताल के बाद पुलिस प्रशासन ने चौकसी बढ़ाने का फैसला लिया। अफसरों ने तय किया है कि शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक ट्रैफिक पुलिस, फिर उसके बाद स्थानीय पुलिस चेकिंग करेगी। इसके बाद फिर आईबीसी 24 की टीम जायजा लेने निकली, जिसमें पुलिस मुस्तैदी के साथ तैनात मिली। बिरगांव में लोगों को गंदा और बदबूदार पानी की सप्लाई पर आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्टर सौरभ कुमार ने बैठक को लेकर बिरगांव नगर निगम के अधिकारियों को तत्काल रूप से व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए। शहडोल में 9 हाथियों का दल लगातार आतंक मचा रहा है। आज भी हाथियों के दल ने 3 ग्रामीणों को कुचल दिया। 3 के मौके पर मौत। घटना बांसा गांव की बताई गई। बता दें कि कल भी हाथियों के हमले से 2 ग्रामीणों की मौत हुई थी। रतलाम के आतंकियों के मामले को लेकर राजस्थान एटीएसटी 5 दिन बाद कड़ी कस्टडी में इमरान को रतलाम वापस लेकर आई। राजस्थान के निम्भा हेडा से पकड़े गए 3 आतंकियों को पूछताछ में इमरान का नाम सामने आया था, जिसके बाद रतलाम पुलिस की मदद से इमरान को 5 दिन पहले राजस्थान एटीएस ने हिरासत में लिया था। मुरैना में आरपीएफ जवानों और बदमाशों के बीच फायरिंग हुई है। बदमाशों ने मालगाड़ी को लूटने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर आरपीएफ जवानों ने फायरिंग कर दी। करीब 1 घंटे तक चली फायरिंग के बाद बदमाश मालगाड़ी में रखी शक्कर की बोरियां छोड़कर भाग निकले। बस्तर जिले के ग्राम चंदेला में पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करते शराबी पति को रोकना पड़ोसियों को भारी पड़ गया। शराब के नशे में आरोपी ने कुल्हाड़ी से पड़ोसियों पर जानलेवा हमला कर दिया। मामले में पीड़ितों की शिकायत पर थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। कबीरधाम जिले के पांडातराई थाना इलाके में दहेज के लिए नवविवाहिता से मारपीट करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की शादी 9 महीने पहले हुई थी, जो दहेज में कार नहीं मिलने से नाराज था। इसी कारण से आए दिन अपनी पत्नी से मारपीट करता था। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत हथखोज औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपति के साथ हुई करोड़ों रुपए की ठगी मामले में आरोपी महेश दीक्षित को गिरफ्तार कर लिया गया। साल भर पहले श्याम सुंदर अग्रवाल ने भिलाई 3 थाना में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है।
जांजगीर चांपा के झरप गांव के शासकीय प्राथमिक शाला के शिक्षक राघवेंद्र तिवारी के खिलाफ छात्राओं ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया। शिक्षक के खिलाफ जब छात्राओं ने मोर्चा खोला तो मौके पर संयुक्त कलेक्टर और शक्ति एडीएम पहुंचे। छात्राओं ने शिक्षक की करतूत को बताया। भाटापारा शहर पुलिस ने मोबाइल से ऑनलाइन ठगी करने वाले एक आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया। आरोपी ने झांसा देने के लिए एक ऐप बनवाया था। लोगों से अलग अलग किस्तों में कुल 1,97,000 विभिन्न खातों में जमा करवाए। पुलिस ने झारखंड में 7 दिन तक कैंप कर आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र के तुलसी और किरीट धान खरीदी केंद्र में 2.5 करोड़ की गड़बड़ी के मामले में एसपी ने टीम गठित की है। डीएसपी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम फरार चल रहे 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश करेगी। एसपी ने 48 घंटे में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टास्क दिया है। अंबिकापुर में 40 से ज्यादा चोरी कर पुलिस के नाक में दम करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 शातिर चोर सहित 2 चोरी का सामान खरीदने वाले एक खरीदार को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात, नकद और चोरी की वारदात में उपयोग किए गए औजार भी जब्त किए हैं। बलरामपुर जिले के बसंतपुर पुलिस की टीम ने मोटर पंप चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी के 12 मोटर पंप बरामद किए गए, कीमत 1 लाख रुपए। पुलिस ने आरोपियों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम महेशपुर में नाबालिग के साथ 2 साल तक रेप करने का मामला आया। किशोरी के गर्भवती होने पर मामले का खुलासा हुआ। परिजन की रिपोर्ट पर पुलिस ने नाबालिग को शादी का झांसा देने वाले कथित पत्रकार उमेश प्रजापति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे न्यायिक रिमांड पर भेजने की तैयारी की है। छत्तीसगढ़ में आईपीएल की आड़ में सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। 48 घंटे में 96 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 10 लाख कैश, मोबाइल और अन्य उपकरण बरामद किए गए। सीएम भूपेश ने इसे लेकर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। धमतरी में साइबर सेल और पुलिस ने नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गांजा तस्करी करते गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 16 किलो गांजा जब्त किया गया, कीमत 3,30,000 रुपए। बीरेझर पुलिस केस दर्ज कर चुकी है, जांच जारी है। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर पुलिस ने अवैध गांजों की तस्करी करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 3,70,000 का 37 किलो गांजा जब्त किया गया। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के अंबिकापुर की ओर से बस में गांजा लेकर जा रहे थे। नरसिंहपुर के जामुनपानी में एक किसान के खेत में गिरे जंगली हिरण ने 2 लोगों को घायल कर दिया। इसके बाद वो कुएं में जा गिरा। सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद हिरण को बाहर निकाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र में गेहूं की नरवाई से लगी आग। धनेटा की पहाड़ी के जंगलों में आग लगी। सूचना लगते ही मौके पर पहुंची 6 दमकल वाहनों ने आग पर काबू पाया। पहाड़ी के किनारे बस्ती होने के कारण कुछ दमकल वाहनों को आग बुझाने के बाद भी मौके पर तैनात रखा गया। जंगल में लगी आग पूरी तरह से बुझ नहीं पाई है। खरगोन के बरूड में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पीछे स्थित 4 किसानों के खलिहानों में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे गांव में अफरा तफरी मची है। अचानक आग से खलिहानों में रखा पशु चारा सहित एक बछड़े की मौत हो गई। हजारों रुपए के नुकसान की आशंका। आगामी त्योहारों को देखते हुए जबलपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले में कहीं भी कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े, इसके लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस और जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भी खास नजर बनाई हुई है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्टर डालने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने जिले के जीवनदायिनी मनियारी नदी पर राजीव गांधी जलाशय में नौका विहार का शुभारंभ किया। इससे यहां आने वाले सैलानियों और पर्यटकों को नौका विहार की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर मंत्री ने जलाशय में नौका विहार का आनंद लिया। कांकेर के आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में सरस्वती साइकिल योजना के तहत बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक, कलेक्टर समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। योजना के तहत 53 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। पूरे जिले में 10,000 से ज्यादा साइकिल बांटी जा रही है। जांजगीर चांपा के मालखरौदा के पिहरीत गांव में शहीद दीपक भारद्वाज की पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उन्हें नमन किया गया। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में शक्ति एसडीओपी, शक्ति टीआई, मालखरौदा टीआई, कांग्रेस नेता राइस किंग शामिल रहे।
भिंड के कोतवाली थाना क्षेत्र में कट्टे की नोक पर युवक का अपहरण करने का मामला आया है। अपहरणकर्ताओं ने मारपीट कर वीडियो भी बनाया और उसे वायरल कर दिया। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने फोन पे से अपने खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कराए, उसके बाद उसे छोड़ दिया। युवक ने 3 लोगों पर आरोप लगाया है। करदाताओं ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे जबलपुर नगर निगम के इस बार इतना टैक्स दिया कि उनका न केवल खाली खजाना भर गया, बल्कि इस बार नगर निगम ने 66 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड टैक्स वसूली भी की है। अपनी माली हालत सुधारने के लिए निगम प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 410 करोड़ रुपए टैक्स वसूली का टारगेट निर्धारित किया था। छत्तीसगढ़ शासन का रामायण मंडली प्रतियोगिता कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम साबित हो रहा है। नवरात्र के मौके पर महासमुंद के चंडी मंदिर गुंजापाली में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें प्रथम आने वाले रामायण मंडली का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि 19 अप्रैल से तीर्थ दर्शन योजना फिर शुरू होगी, जिसके तहत काशी विश्वनाथ के दर्शन कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तीर्थ दर्शन के लिए हवाई यात्रा को लेकर भी विभाग विचार मंथन कर रहा है। बुजुर्गों, दिव्यांग और असहायों के लिए हवाई यात्रा की प्लानिंग है। चैत्र नवरात्र के अवसर पर सूरजपुर के कुदुरगढ़ देवी धाम में भव्य महोत्सव की शुरुआत आज से हो रही है। महोत्सव में स्थानीय कलाकारों के साथ नामचीन कलाकारों की प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी। इसमें लोक गायक पद्मश्री अनु शर्मा की प्रस्तुति भी शामिल है। मध्य प्रदेश में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। भोपाल में पारा 41 डिग्री के पार चला गया है। मंगलवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। प्रदेश का अधिकतम तापमान 44 डिग्री। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस नेताओं को एकजुटता को लेकर कहा कि कांग्रेस नेता कई सालों से एक होते आ रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? महंगाई और चुनावी मुद्दे को लेकर वी डी शर्मा ने कहा कि प्रदेश ने कांग्रेस की 15 महीने वाली सरकार भी देखी है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि हम नए संकल्प और नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरे जैसा सामान्य किसान का बेटा अध्यक्ष बन सकता है, चाय वाला पीएम बन सकता है। ये बीजेपी में ही मुमकिन है, कांग्रेस में नहीं। अगले चुनावों में बीजेपी ज्यादा सीट लेकर आएगी। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पीएम मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। विश्व उम्मीद भरी निगाहों से भारत की ओर देख रहा है। भारत मानवता के साथ खड़ा है, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं। कांकेर पुलिस ने नशे के कारोबार को लेकर लगातार मिल रही शिकायत के बाद सहायता केंद्र खोल दिया है। पुलिस ने आमापारा वार्ड में टेंट लगाकर सहायता केंद्र चालू किया है। इसे लेकर एसपी शलभ कुमार ने कहा कि आमापारा में लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। हफ्ते के तीसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट है। सेंसेक्स 59,693 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी 17,829 पर। सेंसेक्स 361 पॉइंट की गिरावट के साथ 59,815 पर खुला था, जबकि निफ्टी 115 अंक फिसलकर 17,842 पर खुला। आईपीएल के 13वें मुकाबले में बेंगलुरु ने राजस्थान को 4 विकेट से मात दी। हार के बाद भी राजस्थान 2 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में टॉप पर है, तो वहीं बेंगलुरु जीत के साथ अब पॉइंट टेबल में 4 पॉइंट्स के साथ 6वें नंबर पर पहुंच गई है। आईपीएल का 14वां मुकाबला आज कोलकाता और मुंबई के बीच खेला जाएगा। मुकाबला शाम को 7:30 बजे महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा। कोलकाता 2 मैच जीतकर टूर्नामेंट में दूसरे नंबर पर है, तो वहीं मुंबई अब तक अपने दोनों मुकाबले गंवा चुकी है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सैकड़ों मनरेगा कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर 4 अप्रैल से हड़ताल पर बैठे हैं। मनरेगा कर्मियों का कहना है कि कई बार मांग करने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वे धरने पर बैठे हैं। वहीं हड़ताल का असर मनरेगा के कामों पर पड़ रहा है। भिंड में मामूली विवाद को लेकर एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी, जिससे युवक को घायल अवस्था में ग्वालियर अस्पताल रेफर किया गया। अभी घायल युवक जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।